हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है और दुनिया पूरी तबाही में जूझ रही है। सारी जगह लॉकडाउन है, कई स्टेट में लॉकडाउन है, लखनऊ में भी 10 तारीख तक लॉकडाउन है। तो लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी साइट पे आया हुआ था। यहाँ जस्ट सामने मेरा 2000 स्क्वायर फीट का मकान बन रहा है। आप देखेंगे अगर ये सामने, तो कल वहीं पे लिंटर पड़ा हुआ है, तो मैं आया था थोड़ा उसी को देखने के लिए। तो मेरे पास 2-3 दिन से कॉल आ रहा है पवन मिश्रा जी के नाम से। पवन मिश्रा इधर शायद रुड़की साइड से वो कॉल कर रहे हैं मेरे को कई दिन से कि सर, कार चलाते टाइम हमारी कार की स्टीयरिंग लहरा जाती है, गियर चेंज करने के टाइम स्टीयरिंग लहरा जाती है, गियर को मुझे देखना पड़ता है। जब मैं गियर देखने लगता हूँ तो मेरी स्टीयरिंग लहरा जाती है, और जब स्टीयरिंग को संभालता हूँ तो गियर नहीं लग पाता है। अगर सेकंड लगाना है तो फोर्थ लग जाता है, फोर्थ लगाना है तो सेकंड लग जाता है। तो उसके पे एक वीडियो बना दीजिए सर। तो दोस्तों, कई दिन से उनका कॉल आ रहा था, तो आज मैंने सोचा कि चलो अब निकले ही हैं तो एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो क्या है। तो जैसे कि ये है टाटा कंपनी की कार है, इंडिका डीजल। काफ़ी स्पेस है गाड़ी में, क्योंकि इंडिका किसी टाइम की बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा इंडिका बड़ा अजीब सा नाम लगता है, क्योंकि काफ़ी पहले टैक्सी वगैरह में काफ़ी चली है ये इंडिका, तो इसलिए बहुत अजीब सा लगता है नाम इंडिका का। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, माइलेज इसका बहुत अच्छा है, 20-25 के आसपास डीजल में है। कंफर्टेबल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, हैवी इंजन होता है। तो दोस्तों, डीजल गाड़ी में खासियत क्या होती है कि अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो डीजल गाड़ी बेस्ट रहती है, क्योंकि डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है पेट्रोल के रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी हम कार चलाते हैं तो अक्सर गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग लहरा जाती है और गियर हमको देखना पड़ता है। सबसे पहला काम, क्योंकि गियर और स्टीयरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो गियर लीवर होता है ये बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, एकदम इशारे से चलता है ये। जैसे कि ये इसको कभी कुछ लोग ऐसे गियर को पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। गियर को जो सही पकड़ने का तरीका ये इसको गियर को टाइट नहीं करना, गियर को बहुत हल्के, जैसे स्टीयरिंग को हम लाइटली पकड़ते हैं वैसे गियर को सिर्फ अपनी जो गदेली बीच वाला पोर्शन ये ऐसे रखना है, इसको पूरा लेफ्ट दबाना है और हल्का सा ऊपर कर देना है। फर्स्ट गियर हो गया। फिर सेकंड के लिए इस चीज़ को पूरा दबा के रखना है। गलती आप क्या करते हैं, जब गियर को ऐसे करते हैं तब तो दबाते हैं, उसके बाद जब पीछे खींचते हैं तो कहीं ना कहीं इसको ढीला कर देते हैं। अब मैंने ढीला कर दिया तो ये फोर्थ गियर में आ गया, सेकंड और फोर्थ अगल बगल है। तो हमको करना क्या होता है, जैसे ये इधर पूरा पुश किया, ऊपर फर्स्ट गियर डाल दिया। सेकंड के लिए हमको पूरा इसको दबा के तब तक उस तरफ दबाना है जब तक कि गियर सेकंड ना पड़ जाए। इसको पूरा दबा के फिर पीछे खींचना है, तो डायरेक्टली ये सेकंड में आ गया। कुछ लोग गलती वहाँ करते हैं कि फर्स्ट से निकालते टाइम जैसे थोड़ा सा वो न्यूट्रल वाली डायरेक्शन पे आता है बस उसको ढीला कर देते हैं। अब जैसे मैंने क्या करा, ये निकाला, ढीला कर दिया, ये अब ये फोर्थ की डायरेक्शन पे आ गया, फोर्थ लग गया। पहले एक बार गियर की प्रैक्टिस कर लें, इंजन ना ऑन करें, और जब भी गियर की प्रैक्टिस करें तो ये क्लच, चाहे गाड़ी ऑन हो चाहे ऑन ना हो, अगर नहीं भी ऑन है तो भी आपको क्लच दबा के ही गियर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लच नहीं दबा रहे हैं तो आपका गियर बॉक्स जो है वो फंस सकता है, गियर अटक सकते हैं। तो जब भी इसको इस्तेमाल करें क्लच का ज़रूरी है यूज़ करना 100%। इसको पूरा लेफ़्ट ले जाके ऊपर फर्स्ट गियर, फिर पूरा लेफ़्ट दबा के सेकंड गियर। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10-20 होती है। फर्स्ट गियर में आपको एक्सेलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप खड़ी गाड़ी पे भी गियर की प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इंजन ऑन है तो क्लच दबा के गियर की प्रैक्टिस करनी, अगर इंजन ऑफ है तो भी क्लच दबा के गियर की प्रैक्टिस करनी। इससे गियर बक्सा और इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि गाड़ी स्टार्ट पे हम अगर गियर लगाते हैं तो गाड़ी पे कोई नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। पहले इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पूरा लेफ्ट दबा के ऊपर फर्स्ट गियर, फिर पूरा लेफ्ट दबा के नीचे सेकंड गियर। फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 से 20, सेकंड गियर डालने के लिए
20+ होना चाहिए। 20 पे हम सेकंड गियर डालेंगे, 30 तक चल सकते हैं। जैसे ही 30 क्रॉस करेंगे तो वापस फिर क्लच दबा के ये न्यूट्रल पे हम ऐसे छोड़ दें, जैसे सेकंड से थर्ड जाने में बहुत ईजी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इतना हार्ड पकड़े रहते हैं जिसकी वजह से गियर अपनी डायरेक्शन पे आ ही नहीं पाता है। हमको जब भी थर्ड गियर डालना, हमने क्या करना, पूरा क्लच दबाना, इसको जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस छोड़ दिया। अब ये था फर्स्ट और सेकंड की डायरेक्शन, ये आगे अपने आप देखो इतना जो ये गैप है, ये अपने आप थर्ड की डायरेक्शन पे आ गया। हमने क्या करना, हल्का सा इशारा कर देना, ऊपर थर्ड लग गया। उसी के अपोज थर्ड गियर की स्पीड होती है 30 to 40। अगर आप 20 की स्पीड में थर्ड गियर डाल दिया है, उसके बाद आप अगर क्लच को रिलीज करेंगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। और फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है 40 से 60, 40 से 60, फिर हमने स्पीड बढ़ाई और क्लच दबा के ये डायरेक्टली एकदम सीधा सीधा। सबसे आसान होता है थर्ड और फोर्थ गियर में 40 से 60 चल सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ के लिए, जैसे ये फोर्थ था, इसको हल्का सा ही न्यूट्रल कर दिया, राइट लेके आए, पूरा ऊपर दबा के कर दिया फिफ्थ गियर। अगर आपने इसको इधर नहीं दबाया या इधर दबाया, उसके बाद ढीला गियर लगाते टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे दबाया उसके बाद गियर ढीला कर दिया। अब ये कौन सा गियर लग गया, थर्ड गियर। लगाना था आपको फिफ्थ गियर, तो इसको पूरा ये यहाँ पे पुश, हमको ताकत पुश करने में लगाना, ना कि गियर में। वो पुश करा, इशारा कर दिया, लग गया गियर फिफ्थ के लिए। और रिवर्स के लिए कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम फिफ्थ गियर में जा रहे हैं और हमको फर्स्ट गियर में आना है, तो क्या हम फोर्थ में आएंगे, फिर थर्ड में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर फर्स्ट में आएंगे? नहीं, देखिए सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सपोज करिए आप जा रहे हैं 50+ का मतलब ये 60 की स्पीड में आप जा रहे हैं और फिफ्थ गियर में जा रहे हैं। अब अचानक आपके सामने कोई आ गया, आपने पूरा क्लच लिया, ये फुल क्लच लिया और ब्रेक ले लिया एट ए टाइम, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी। गाड़ी आपकी पूरी कंट्रोल लगी, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई, खड़ी हो गई। अब ये गाड़ी आपकी फिफ्थ गियर में थी, अब हमने क्या करा, गाड़ी एकदम खड़ी हो गई। अब गाड़ी जब खड़ी हो गई तो हमको कौन से गियर में जाना है? तो ये नहीं है कि आप फोर्थ में आओगे, फिर थर्ड, फिर सेकंड, डायरेक्ट आपने फिफ्थ से इसको कर दिया, ये न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल में किसी भी गियर में नहीं है, गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है। फर्स्ट टाइम गाड़ी बढ़ाई जाती है फर्स्ट गियर में, फिर ये लेफ्ट ले जाके ऊपर फर्स्ट गियर कर दिया। अगर आपको अब करना है, स्पीड मेंटेन करना है, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 1 by 1, क्योंकि 10 to 20 फर्स्ट, 20 to 30 सेकंड, 30 to 40 थर्ड, 40 to 60 फोर्थ, 60 प्लस फिफ्थ गियर। अभी तो 6 गियर भी आ गया, 7 गियर भी आ गया है। फॉर्च्यूनर वगैरह में 7 गियर भी आ गया, होंडा सिटी वगैरह में 6 गियर भी हैं, रिवर्स मिला के 7 गियर। तो दोस्तों ये तो था गियर का। और एक बार जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि हमको गियर कैसे और किस तरीके से करना है, उसके बाद हमको याद रहता है। एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले, लेफ्ट जाके ऊपर फर्स्ट, लेफ्ट जाके नीचे सेकंड, सेंटर में ऊपर, मिडिल में थर्ड, नीचे डाउन फोर्थ, राइट ले जाके ऊपर फिफ्थ, राइट ला के नीचे रिवर्स के लिए भी क्या है कि रिवर्स में भी 0 की स्पीड में चल। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और हमको अगर फोर्थ गियर डालना है, तो ऐसा तो नहीं रिवर्स गियर हमारा लग जाएगा? तो दोस्तों जब भी आपको रिवर्स गियर डालना है, अगर आप कोशिश भी करेंगे, जैसे सपोज करो ये फिफ्थ गियर है, लगाए, अभी आप चल रहे हो 60 के ऊपर, आपकी स्पीड हो गई 40, आपने क्लच दबाया, फोर्थ गियर लगाने की कोशिश करा, अगर ये देखो इधर हम दबा के, तो गियर लगेगा ही नहीं, क्योंकि रिवर्स का मतलब है उल्टी गाड़ी, बैक साइड गाड़ी जाएगी, और अभी गाड़ी चल रही है फ्रंट में। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो गियरों की गराड़ी वो टूट सकती हैं, पर गियर नहीं लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, जब पूरी गाड़ी खड़ी हो जाए उसके बाद बैक गियर लगेगा। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो गियर नहीं लगेगा, तो आप बेफिक्र रहें, कभी भी गलती से बैक गियर नहीं लगेगा चलती गाड़ी में। बैक गियर के लिए आपको गाड़ी स्टॉप करना होता है। और रही बात स्टीयरिंग की, तो जैसे कि ये पावर स्टीयरिंग है, मैं आपको बता दूं ये पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है कि जैसे इंजन ऑन करेंगे, जैसे भी ये गाड़ी खड़ी है, अभी मैंने न्यूट्रल चेक कर लिया, क्लच दबाया पूरा, और ये इग्निशन ऑन कर दिया यहाँ पे, और ये इंजन ऑन हो गया। अभी इसमें कुछ लाइटें ऑन हुई थी, सारी चली गई। अगर वो लाइटें ऑन रहती दोस्तों, तो इसका मतलब वो फॉल्ट हो। प्लस माइनस का तो वो अल्टरनेटर का एक कीप है, वो इंजन ऑयल का, और ये हैंड ब्रेक का होता है। अभी हैंड ब्रेक मैंने ऑन किया यहाँ से, तो हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। अनलॉक करने के लिए ऊपर उठाया, बटन दबा के डाउन कर दिया। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको ये समझना है, ये जैसे स्टीयरिंग है, हर गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे ही होता है। ये 3 और ये है 9, ये है 12 और ये है 6। इसको एज ए वॉच टाइम जो होता है, क्लॉक टाइम। गलती क्या करते हैं, हमको स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना, ये जो ग्रिप बना होता है ना, ये चीज़, ये हमारा अंगूठा यहाँ रहना चाहिए, हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहना चाहिए, और ये जो लेफ्ट वाला हैंड है ये ऐसा रहना चाहिए यहाँ ग्रिप पे। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से। तो दोस्तों हम गलती पता है क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग को इतना हार्ड पकड़ लेते हैं, कभी यहाँ पकड़ लेते हैं, कभी यहाँ पकड़ लेते हैं। बाइक की आदत पड़ी होती है ना, हर व्यक्ति, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, 99 में 1 ही आध % होगा जिसको बाइक और स्कूटी चलानी ना आती हो। तो जब बाइक और स्कूटी हम चलाते तो उसमें हम भी
10 साल से बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे, तो हैबिट वही पड़ी हुई, तो गलती उसमें आपकी नहीं है, गलती सिचुएशन की है। तो हम आते हैं बाइक कार सीखने के लिए, तो वो आदत होती है कि भाई वही हार्ड, तो जब हम इसको हार्ड पकड़ते हैं तो जो हमको इसका घुमाने का प्रोसीजर होता है ना, वो एकदम जीरो हो जाता है। अभी आप देखेंगे, अगर ये मैंने फुल स्टीयरिंग काट दी, राइट साइड को फुल स्टीयरिंग काटी, आप टायर देख सकते हैं कितना टायर बाहर निकला हुआ, ये देख रहे पूरा टायर। अब मैंने स्टीयरिंग इधर घुमाना स्टार्ट कर, अपने आप टायर धीरे धीरे टायर ये सीधा हो गया, देख रहे हैं, यहाँ से स्टीयरिंग एकदम मैंने सीधा कर दिया, ये अभी पहिया एकदम सीधा है, आप यहाँ से देख सकते हैं एकदम पहिया सीधा है। अब मैंने देखो स्टीयरिंग ये राइट काटी है, अभी ये राइट स्टीयरिंग काटी है, देख रहे हैं, ये फुल स्टीयरिंग मैंने काट दिया, अब यहाँ से फुल स्टीयरिंग कट गया, लॉगो आप देख रहे हैं। सीधा करने के लिए एक राउंड और ये दूसरा राउंड, हर गाड़ी में 2 राउंड कटते हैं। अब देखो मुझे राइट काटना है पूरा, तो ये 3 और 9, ये 3 पे है, अभी 1 राउंड और ये 2 राउंड, क्योंकि पावर स्टीयरिंग में 1.5 राउंड में कट जाती है। ये सीधा हो गया 1 राउंड और ये 1.5 राउंड में कट गई गाड़ी। 2 राउंड मैनुअल होती तो उसमें 2 राउंड जाते हैं। अब मुझे लेफ़्ट काटना है अगर, तो मैंने क्या करना है, इशारे से, देखो स्टीयरिंग हमेशा लाइटली पकड़ो, 1 राउंड और ये 2 राउंड, ये आपका कट गया, ये अब फुल कटी है, 1 राउंड और ये 2 राउंड, ये सीधी हो गई स्टीयरिंग। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना। कई बार हम फुर्ती से गाड़ी चला रहे हैं, जब हम किसी भी गली में टर्न करते हैं, जैसे हमने ये टर्न किया, टर्न तो धीरे धीरे करेंगे, सीधी करने के लिए एक बार एक्सपीरियंस हो गया ना कितना काटा था, ये फटाफट सीधी कर दिया जल्दी जल्दी। काटने के लिए तो तभी हम काटेंगे जब उस रास्ते से निकलेंगे, लेकिन वापस उसको सीधा करने के लिए, जैसे ये मैंने लेफ़्ट टर्न करा फुल, धीरे धीरे काटेंगे। अब ब्लाइंड टर्न है तो फटाफट सीधी करने के लिए 2 राउंड सीधी कर दिए। और ये जो लट्टू लगा होता है, इस लट्टू का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत, एक्चुअल में जो स्टीयरिंग संभालने का, कंट्रोल करने का होता है वो राइट हैंड होता है, सिर्फ राइट हैंड से हमको स्टीयरिंग संभालना है। लेफ़्ट वाला जो आपका हाथ होता है वो होता है गियर के लिए। अगर आप लेफ़्ट वाला गियर पे हाथ रखेंगे तो आपकी आदत स्टीयरिंग पे रहेगी, और अगर आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो उसमें क्या रहता है ना कि स्टीयरिंग, जब भी कोई परफेक्ट ड्राइवर को आप देखोगे तो उस पर क्या है कि हमेशा उसका हाथ गियर पे रहता है, हमेशा गियर पे उसका हाथ रहता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी, अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा जब भी हम गियर चेंज करें तो हमारा राइट वाला हाथ ये 12 क्लॉक पे होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो यहाँ पकड़े होते हैं, जब लेफ़्ट वाले हाथ से गियर को लगा रहे होते हैं तो राइट वाला हाथ भी ये कहीं ना कहीं झटके में आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है। तो अगर आप लेफ़्ट वाले हाथ से गियर लगा रहे हो सेकंड या थर्ड, तो ये हल्का सा ऐसे हो गया तो स्टीयरिंग लहरा जाती है। जब भी आप 12 क्लॉक पे यहाँ पे हाथ रखोगे इस जगह, तो आप अगर हल्का फुल्का आपका हाथ लहरा भी रहा है तो स्टीयरिंग इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि और लाइटली पकड़ना है, ये नहीं कि इसको कस के पकड़ना है, ये बस इशारा रखना होता है। पावर स्टीयरिंग का मतलब होता है इशारा करना है। देख रहे हैं ये देख रहे हैं, एक उंगली से घूम रहा है स्टीयरिंग, एक उंगली से, देख रहे हैं आप। तो उसमें कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्के हाथों से। अभी देखो जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा धीरे से, ये मैंने क्लच दबाया, गियर डाल दिया इशारे से, देख रहे हैं आप, हल्का सा इशारा लगना होता है, ये देख रहे हैं आप, एकदम इशारे से। पावर स्टीयरिंग गाड़ी जो होती है वो जैसे इंजन ऑन करोगे आप, वैसे स्टीयरिंग एकदम मक्खन की तरीके से हो जाती है, एकदम स्मूथ। ये देख रहे हैं आप, ये इशारे से। अब जैसे मुझे गियर लगाना है तो मैंने क्या करना है, ये राइट वाला हाथ यहाँ पे रखा और गियर लगा दिया, लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे करके ऐसे सेकंड गियर डाल दिया, ठीक है, वापस थर्ड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया, फिर फर्स्ट में कर लिया। अब ये मैंने, क्योंकि राइट हैंड से मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो लेफ्ट हैंड से मैं स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ। हाँ, और स्टीयरिंग अगर आप चाहो तो छोड़ के भी गियर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। अब जैसे देखो मैं राइट हैंड से कैमरा पकड़ रखा, मैंने एक्सीलेटर दिया, क्लच दबाया, ये गियर डाल दिया, स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया, स्टीयरिंग मैंने नहीं पकड़ा, फिर भी स्टीयरिंग सीधी जा रही है। आप देख रहे हैं स्टीयरिंग पे मेरा हाथ नहीं, फिर भी सीधी जा रही है, क्योंकि स्टीयरिंग अगर दाएँ बाएँ भागेगी तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। तो आप अगर 50 से 100 की स्पीड में भी चल रहे हैं ना, और तो भी देखो मैंने ये स्टीयरिंग छोड़ दिया, कहीं जा रही नहीं जा रही, मैंने फिर गियर थर्ड डाल दिया, ये स्टीयरिंग पे मेरा हाथ नहीं है, एकदम स्मूथ जा रही है। तो दोस्तों स्टीयरिंग तभी लहराती है जब आप उसको बहुत ज़्यादा हार्ड पकड़ते हैं। अगर इसको लाइटली पकड़ेंगे, ये देखो मैंने स्टीयरिंग फिर छोड़ दिया वापस, फिर मैंने सेकंड गियर डाल दिया, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, तो स्टीयरिंग ऐसे नहीं भागती है। स्टीयरिंग तभी भागेगी दोस्तों जब आप उसको हार्ड पकड़ोगे, बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ोगे। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये चीज़ें आप समझ ले एक बार, तो आपको ना तो स्टीयरिंग में दिक्कत आएगी ना गियर लगाने में दिक्कत आएगी दोस्तों। तो अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आता है आपको तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। बाकी मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा पेज बना हुआ है, मोटर ट्रेनिंग, और इंस्टाग्राम पे भी लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और फेसबुक पे है राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से। तो दोस्तों
वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।